UFC पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट होंगी, एक नहीं 8। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमजा चिमाएव लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। अगर ड्रीकस डुप्लेसिस के साथ 5 राउंड की फाइट फिक्स हो गई और ये 5 राउंड तक फाइट चली गई तो डीडीपी के मुकाबले हमजत चिमाएव के पास इतना गैस टैंक है ही नहीं कि वो कंपीट कर पाए। यानी कि हमजत चिमाएव एक स्प्रिंटर हैं, लेकिन हमजत चिमाएव एक मैराथन के रनर नहीं है जो 5 राउंड तक फाइट कर सकें। और 5 राउंड की फाइट में जो स्किल्स चाहिए होते हैं, जो गैस टैंक चाहिए होता है, वो हमजत चिमाएव के पास नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं ये भाई साहब डीन थॉमस। आप बोलेंगे कि ये डीन थॉमस किस बीमारी का नाम है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये डीन थॉमस वाटर बॉय था टायरन वुडली का, और ये बीच बीच में कमेंट्री करने आता है। और यूएफसी के जब क्रिटिकल मोमेंट होते हैं तो यूएफसी के कमेंटेटर पूछते हैं व्हाट डू यू गॉट मिस्टर डीन थॉमस, तो फिर वो बीच में कुछ कुछ बातें ऐसी करता है जो चल रहा होता है उससे बिल्कुल उल्टी, और जो वो कहता है उसके बाद उससे उल्टा हो जाता है। जैसे लियोन एडवर्ड के बस की नहीं है, लियोन एडवर्ड अपने मन के अंदर हार चुका है और लियोन एडवर्ड यहां पर किसी भी टाइम क्विट कर सकता है, ये कहना था डीन थॉमस का। लेकिन क्या हुआ, कमारू उस्मान को हेड किक करके नॉकआउट कर दिया। ऐसे ही रॉबर्ट विटेकर के साथ जब फाइट चल रही थी तो रॉबर्ट विटेकर इज डिफेंडिंग गुड, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चॉकआउट कर दिया, चने भी नहीं चबा पाया रॉबर्ट विटेकर 1 महीने तक। कोबी कोविंगटन वाली बात है कि टायरन वुडली के वाटर बॉय से अगर आप कमेंट्री कराओगे या उनके ओपिनियन लोगे तो यही बातें निकलेंगी उनके मुंह से। देखिए, हमजत चिमाएव का जो गैस टैंक है वो 185 में टेस्ट हुआ ही नहीं है। इस्लाम मखाचेव का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा, इसको लेकर हावियर मेंडिस ने कहा है कि हमारी तरफ से जस्टिन गेची को आए। जस्टिन गेची और इस्लाम मखाचेव की फाइट होनी चाहिए और जस्टिन गेची राइटफुल नंबर 1 कंटेंडर है। तो भाई हावियर मेंडिस से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे नंबर 1 कंटेंडर लग गए जस्टिन गेची? जस्टिन गेची 2 बार टाइटल का मौका ले चुके हैं, दोनों बार वो हार गए हैं, और यहां पर हावियर मेंडिस को साफ पता है इस्लाम मखाचेव चाहे तो स्ट्राइकिंग करके भी जस्टिन गेची के साथ फाइट कर सकते हैं, और जब उनको लगेगा कि बातें हाथ से बाहर जा रही हैं तो टेक डाउन करके सबमिट कर दिया जाएगा। तो गेची के सामने इस्लाम मखाचेव को मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती, बिल्कुल इजी टाइटल डिफेंस मुझे दिखाई देता है। और भाई एक कोच और एक मैनेजर का काम ही ये है कि इजीएस्ट फाइट को चूज करो और उसके बाद अपने ज्यादा से ज्यादा टाइटल डिफेंस या लेगेसी को क्रिएट करो। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव के सामने इलिया टोपुरिया अगर 155 वेट कर लेते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। यहां पर जस्टिन गेची का तो कोई हक ही नहीं बनता, और अगर मान लीजिए मिल भी गया मौका तो रिजल्ट सबको पता है, अरमान सारूकियान के साथ फाइट होनी चाहिए जस्टिन गेची की। फिजीव जस्टिन गेची से हार गए और उन्होंने कहा कि मैं फेदर वेट में जा सकता हूं, 145 के अंदर वेट कट करके मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं, क्योंकि इलिया टोपुरिया तो 155 में आ गए हैं। तो कोई खाली खाली सा कमी सा महसूस हो रहा था जिसको उस डिवीजन में, मेरे जाने से हरा भरा महसूस हो जाएगा। तो देखो फिजीव अगर 145 में चले जाते हैं तो ये अच्छा मूव होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार फिजीव कट कैसे करेंगे 145, क्योंकि अगर आप उनके फ्रेम को देखें तो तगड़े लगते हैं वो, लेकिन 145 वो बना सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि उनकी हाइट लंबी नहीं है, ठीक है, नीची गोड़ियों के हैं वो, तो 145 बना पाना उनके लिए मुझे पॉसिबल लगता है। और अगर 145 में वो जाते हैं तो एक हैवी फेदरवेट होंगे और 145 में वो अच्छा कर सकते हैं। यहां पर बेस्ट ऑफ लक टू फिजीव। और भाई तुम्हारे हिसाब से क्या फिजीव 145 में जाकर अच्छा करेंगे? यूरी प्रोहाचका को फ्रॉड कह दिया मागोमेड एनक्लेव ने, इसी बात को लेकर हंगामा हो गया है। यूरी प्रोहाचका ने कहा कि मैं फ्रॉड कैसे हो गया, मुझे यह बता दो, क्या हुआ? मैं 2 बार टाइटल फाइट में हारा ही तो हूं, लेकिन तुम मुझे फ्रॉड कैसे कह सकते हो? जिसके साथ मैं फाइट फिक्स कर लेता हूं उसके साथ फाइट करता हूं, विन और लूज एवरीथिंग इज अनदर थिंग। लेकिन यहां पर जो तुमने मुझे फ्रॉड बोला है ना, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, मैं तुम्हें चेंज करूंगा। तो एक तरीके से यूरी प्रोहाचका और मागोमेड एनक्लेव के बीच में जो ये फ्रॉड वाला मामला है, इसको लेकर रंजिश शुरू हो गई है। अगली न्यूज, मागोमेड एनक्लेव ने खलील राउंट्री से भी पंगे ले लिए हैं। ये खलील राउंट्री जूनियर की फाइट होने वाली है जमाल हिल के खिलाफ। ने कहा कि मैं चाहता हूं जमाल हिल जीत जाए, खलील राउंट्री की रैली निकाल दे।
क्योंकि यहां पर खलील राउंट्री का कहना ऐसा था कि मागोमेड एनक्लेव के खिलाफ उनकी फाइट करा देनी चाहिए, जमाल हिल को हराने के बाद उनको मौका दे देना चाहिए। और पास्ट में भी देखें तो खलील राउंट्री और यहां पर मागोमेड एनक्लेव की जमती भी नहीं है अच्छी। तो एक तरफ खलील राउंट्री जूनियर और दूसरी तरफ यूरी प्रोहात्स्का, दोनों के साथ बैड ब्लड हो गया है मागोमेड एनक्लेव का। तो अब देखना यह होगा कि मौका किसी मिलेगा। यहां पर यूरी प्रोहात्स्का की बजाय मुझे लगता है जमाल हिल और खलील राउंट्री जूनियर के विनर को मौका मिल सकता है। रोमन डोलिड्जे जानकार है हमजा चिमाएव के। उनका कहना यह है कि मुझे लगता है कि डीडीपी के खिलाफ जो फाइट होने वाली है हमजत की, वो मुश्किल फाइट होगी। हमजत चिमाएव के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा डीडीपी को टेक डाउन करना और टेक डाउन करके उनको फिनिश करना। और खुदा न खास्ता बात निकल गई उनके हाथ से, सबमिशन चेज नहीं हुआ तो आप भूल ही जाइए, नामुमकिन हो जाएगा हराना। तो यहां पर मैं डोलिड्जे को कहना चाहता हूं कि आप अपने स्किल्स को हमजत के स्किल के साथ कंपेयर मत करो। आपको अगर लगता है कि आप डीडीपी को टेक डाउन करके सबमिट नहीं कर सकते तो आप अपने माइंड के अंदर यह मत सिनेरियो बनाओ कि हमजत चिमाएव भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमजत चिमाएव और डीडीपी की जब फाइट होगी तो पहले राउंड के अंदर जो कारकर्दगी करेंगे वो हम सबके सामने होगा। डस्टिन पोरिये की यार रिटायरमेंट क्या हो गई यार, ये तो गले की हड्डी हो गई है। क्योंकि डस्टिन पोरिये किसी आम फाइटर के साथ फाइट करना नहीं चाहते और जो बड़े फाइटर हैं वो डस्टिन पोरिये को रिटायरमेंट फाइट देना नहीं चाहते। तो यहां पर यार डस्टिन पोरिये फाइट किसके साथ करेंगे? डेना वाइट के साथ, यही मुझे लगता है, क्योंकि उनको एक बड़ा नाम चाहिए और लेगेसी में ऐड हो जाए वो वाला बंदा चाहिए। तो भाई डेना वाइट के साथ फाइट कर लो। तो यहां पर डस्टिन पोरिये की फाइट मैक्स होलोवे के साथ हो सकती है तीसरी बार। अब इस फाइट का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि दो बार पहले फाइट हो चुकी है। मैक्स होलोवे को हरा चुके हैं डस्टिन पोरिये और एक बार तो सबमिट कर दिया था मैक्स होलोवे को। तो यार मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है डस्टिन पोरिये वर्सेस मैक्स होलोवे की फाइट देखने का। लेकिन यह बात जो है वैसे भी उड़ाई जा सकती है। इसके पीछे रीजन यह है कि मुझे लगता है कि इलिया टोपुरिया और डस्टिन पोरिये की फाइट कभी भी फिक्स हो सकती है। UFC 313 में मागोमेड एनक्लेव नए लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं। कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन उन्होंने मीडिया में आके बता दिया है कि मेरे साथ नेगोशिएशन चालू हो गई है रीमैच की। एलेक्स परेरा और मागोमेड एनक्लेव का रीमैच कब होगा ये डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन UFC से बात जब उनकी हुई तो उन्होंने हामी भर दी। पहली ही बारी में कहा कि हम रेडी हैं, वी आर रेडी, डेट और कॉन्ट्रैक्ट भेजो, हम तैयार हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने उन सभी न्यूज और अपडेट्स को कवर किया जो UFC की दुनिया में आई हुई हैं। तो आज के इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसी वीडियोस आपके लिए धमाकेदार तरीके से आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर।